राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि जब कोई भक्त भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान खुद उसके जीवन में किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, आज की ये भावुक और चमत्कारिक कहानी एक ऐसे ही सेठ की है जिसे राधा रानी को अपनी बेटी माना और एक दिन राधा रानी सच में उससे मिलने उसके घर आ गई। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने जीवन में व्यस्त रहने लगे। अब सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का दुख था कि उसके कोई पुत्री नहीं है, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद यह दुख और ज़्यादा बढ़ने लगा और ज़्यादा सताने लगा। अब वो बहुत परेशान रहने लगे कि उनके कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उनके घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर उनसे पूछा कि तुम्हारे जीवन में क्या परेशानी है। सेठ ने अपने दुख का कारण पंडित को बताया कि उनके कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से वह अपने जीवन में अभाव अनुभव करते हैं। पंडित बोले, भला लो, ये भी कोई परेशानी की बात है। उन्होंने कहा कि तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो, क्योंकि हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको सिर्फ भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को बेटी मानो और उनसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें वह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगी और वह ऐसा ही करने के लिए तैयार हो गया। और एक दिन वह राधा रानी की मूर्ति अपने घर में लेकर आते हैं। अब वो उन्हें प्रतिदिन भोजन कराते हैं। पहले राधा रानी को भोग लगाते हैं, फिर खुद भोजन करते हैं। सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते हैं। ऐसे करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो भूल गए कि अब उनकी कोई बेटी नहीं है। अब तो वो अगर उन्हें भोजन ना पवाते, उनसे बातें ना करते, तब तक सेठ जी का मन नहीं लगता था। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि एक दिन सेठ जी के घर पे एक चूड़ी बेचने वाली आई। वो आमतौर पर उनके घर आती थीं और वो उनकी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाकर जाती थीं। तो वो चूड़ी पहनाने वाली एक दिन उनके घर आई और उन्होंने तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर अपने घर चली गईं तो उनके सामने एक कन्या आई और उसने कहा, मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पे कोई मेहमान आई हो, तो उसने उसे भी चूड़ी पहना दी। और उसके बाद चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने के लिए दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? उसने कहा, नहीं, चूड़ियों के दाम नहीं बढ़ाए मैंने, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। सेठ जी बोले, तुमसे कोई गलती हो रही है, मेरे घर में तो 3 ही बहू हैं। उसने कहा, नहीं सेठ जी, आज मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई हैं। सेठ जी बोले, मेरे घर में तो सिर्फ 3 ही बहुएं हैं। तो उसने चूड़ी वाली को 3 चूड़ी के पैसे दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ जब घर पर आए तो हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें करके सो गया। उस दिन राधा रानी सेठ जी के सपने में आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुमने मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर वह एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी और यह देखकर सेठ की आंख खुल गई और वे भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उनके पैरों में रख दी और उसने बताया कि कल तुम सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जिनको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ और तुमने एक ही बार में उनके दर्शन कर लिए। ये बोलकर वह रोने लगे और बोले कि तुम
तुम्हें चूड़ी के जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर चूड़ी वाली की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन सोचा कि जब खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो अब इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़ के कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, इससे मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा, जब हम भगवान को सच्चे दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वे आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।